क्लास 12th कंटिन्यूटी। कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया गया था, आज उसी के आगे है। एक्सरसाइज 6.1 से है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर आगे देखें, और 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है जो इस प्रकार दिया गया है कि एक्स स्क्वायर तब है जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, और उसकी वैल्यू 1 तब आती है जब एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हमें देखना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया एक्स बराबर 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है 1 दी गई है। लिखा हुआ नीचे आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि फलन की वैल्यू एक्स बराबर 1 पर 1 है, और इसके लिए हमको आर एच एल और एल एच एल भी फाइंड करना होगा। तो आर एच एल को हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें, लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस। देखिए यहाँ पर हमने आर एच एल का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर 1 प्लस हम लिख देते हैं तो फिर आर एच एल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब एच टेंस टू 0 एक फार्मूला है, ये पीछे मैंने बताया था, और यह फलन जो है हमारा 1 प्लस एच हो जाएगा। 1 क्या है, दी गई लिमिट है, और एच की जगह पर कहीं के 0 भी लिखा रहता है क्योंकि एच टेंस टू 0 रहता है। इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर। 1 प्लस एच स्क्वायर कैसे हो गया, आप देखें वहाँ पर दिया इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, अर्थात यदि एक्स 1 के बराबर नहीं है तो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। अगर 1 के बराबर नहीं है तो या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। बड़ा होगा तो आर एच एल के लिए है, छोटा होगा तो एल एच एल के लिए है। तो इसलिए दोनों मानों के लिए यही मान लिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पर हमने लिख दिया 1 प्लस एच, और एक्स स्क्वायर था इसलिए 1 प्लस एच का स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट ओपन किया, 1 प्लस 0 लिमिट रख दिया हमने और बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार वाम पक्ष की सीमा एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस लिखा गया है एफ एक्स। तो 1 माइनस लिखने का मतलब ही हो गया कि एल एच एल, और ये बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच। फलन जो हो जाए 1 माइनस एच हो जाएगा, और जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर हम 1 माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस एच का स्क्वायर हो गया, और लिमिट रख देंगे तो एच का मान 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर एच एल और एल एच एल इक्वल है, इसलिए यह फलन जो है हमारा एक्स बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी यूपी बोर्ड में कई बार आया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको दिखाना है कि जब लिमिट एक्स की ओर अग्रसर हो रही है तो फलन का मान 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एक्स, और एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। इस प्रकार यह फलन का मान 0 हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। फाइंड आर एच एल एंड एल एच एल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ पर देखें एक्स 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो पहले यहाँ पर हम जो फलन दिया गया उसको लिख लिया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच। 0 क्या है, दी गई लिमिट है, और एच तो ऑलरेडी फार्मूले में आता ही है। अब आर एच एल के लिए देखो प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब आर एच एल है, और फिर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें आपको एक्स की जगह 0 प्लस एच रखना। तो साइन मॉड 0 प्लस एच, मतलब मॉड के अंदर साइन 0 प्लस एच और अपान एच, तो लिमिट साइन एच हो जाएगा और नीचे भी एच हो जाएगा, और ये आपका फार्मूला है कि एच टेंस टू 0 तो साइन थीटा अपान थीटा का मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार देखें लिखा गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर हो गया
अब माइनस लग गया तो LHL हो गया, LHL लिखा नहीं गया। लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच अपान जीरो माइनस एच। तो साइन मॉड के अंदर है, माइनस साइन एच आएगा, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, परंतु नीचे जो माइनस एच है वो माइनस ही रहेगा। तो साइन एच अपान माइनस एच, इसका मान -1 हो जाएगा। इस तरीके से LHL का मान -1 और RHL का मान 1 आया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² इफ़ x ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1, 1 - x इफ़ x ग्रेटर 1 एट x बराबर 1। एट x बराबर 1 का मतलब हुआ कि x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, और फलन की जो डिफिनीशन दी गई है वो 2 दी गई है। 1 + x² तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर परंतु 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, और 1 - x तब होगा जब वैल्यू x से 1 से बड़ी होगी। 1 पर ही लिमिट चेक करना, तो 1 से बड़ा मान RHL कहलाता है और 1 से छोटा मान LHL कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, 1 + x², तो 1 + 1 = 2 हो गया। ये फलन की वैल्यू हो गई। अब लिमिट x टेंस टू 1 - 1 माने LHL, चाहे पहले LHL फाइंड करें या RHL फाइंड करें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ये 1 लिमिट दी गई है, और एफ 1 - h, तो लिमिट हो गई h टेंस टू 0 यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो x टेंस टू 1 लिखा है इसको h टेंस टू 0 तब 1 - h लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये x की जगह h होना चाहिए, और 0, ठीक है ना। तो h टेंस टू 0 और f 1 - h, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 और फिर वैल्यू रख दी गई LHL के लिए, चूंकि x से 1 से जो छोटा मान है तो पहला मान है 1 + x², चूँकि LHL जो है दी गए पॉइंट से कम होगा और RHL दिए गए पॉइंट से अधिक होगा। तो यहाँ पर दिए गए पॉइंट से कम जो वैल्यू है 1 + x² है, तो 1 + x² में 1 प्लस और x की जगह 1 - h का होल स्क्वायर रखा गया। इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आई वो 2 के बराबर आई। इसी प्रकार लिमिट h टेंस टू 1 + माने होता है RHL, तो RHL लिमिट वो होगी जो 1 से अधिक होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 + h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये नीचे देखो, इसमें फलन का जो डिफिनीशन दी गई है 1 - x इफ़ x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू 1 - x है। तो 1 - x वाले में RHL के लिए 1 - x वाले में वैल्यू रखी जाएगी, और x की जगह 1 + h रखा जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 1 - 1 + h, x की जगह 1 + h रख दिया गया, सॉल्व करने पर 0 आया। तो यहाँ पर देखने पे बिल्कुल क्लियर है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस ये x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, जो आवश्यक लगा उसको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और इसके आगे अब आज के होमवर्क में 11 से लेकर के 20 तक रहेगा, और उसको आप करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप पूछ